देखिए आज हम टॉपिक करेंगे कल्चर के अंदर राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो अभी हाल ही में जो हमारा सबसे पहले एग्जाम है वो है बीएसटीसी का। तो बीएसटीसी का मैंने पुराने पेपर देखे हैं, लास्ट ईयर यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं लोक नृत्यों से। बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं, लेकिन वही बात है जो पेपर अपने पहले होता है अपने उसको टारगेट रखते हैं, है ना। काम ये सभी के ही आएगा। तो लास्ट ईयर 2024 में लोक नृत्यों से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज अपने इसको याद करते हैं। अब इन नृत्यों में क्या है कि हम क्या कुछ करेंगे, हम सिर्फ ये सारनी याद करेंगे आज, इसकी डिटेल पर नहीं जाएंगे। कोई और बैच होता तो अपनी इसकी डिटेल भी करते, इन नृत्यों की डिटेल करते। आज एक बार डिटेल नहीं करेंगे कि जैसे अपने बीएसटीसी का एग्जाम है, दिन हमारे पास सिर्फ 20 से 22 रह गए हैं, तो डिटेल करने बैठेंगे तो अपना सिलेबस पूरा नहीं होगा, है ना। और जो पिछली बार भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ इसी सारनी से पूछे गए हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और बाकी एग्जाम्स में भी ज़्यादातर नृत्यों में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो अपने सिर्फ ये सारनी याद करेंगे, इस सारनी में हमें बहुत सारे नृत्य याद हो जाएंगे। आ रहा समझ आपको? तो करते हैं स्टार्ट। तो जो नृत्य होते हैं यानी डांस, ध्यान इधर हो भी कोई बातें ना करें। जो नृत्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो नृत्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होते हैं लोक नृत्य। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य और एक होते हैं लोक नृत्य। ये कल जब अपने प्रतीक चिन्ह का टॉपिक कर रहे थे उसमें भी राज्य नृत्य हमने पढ़ा था, शास्त्रीय और लोक, उसमें भी इसकी डिस्कस हुई थी, है ना। तो वापस समझ लीजिए, नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, मतलब जो एक नियमों के आधार पर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। भारत में कई प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें 2 प्रकार के ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, 2 काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं। दक्षिण भारत में भारतनाट्यम, दक्षिण भारत में भारतनाट्यम, उत्तर भारत में कथक, उत्तर भारत में कथक। दक्षिण भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? भारतनाट्यम। उत्तर भारत में कथक। हमारा राजस्थान भी कहाँ आता है? उत्तर भारत में। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। इसमें 2-3 लाइनें याद कर लेना बस। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। राजस्थान में कथक का घराना किसे माना गया है? जयपुर को, मतलब जहां से प्रसिद्ध कलाकार निकले हैं। भारत में पूछा जाए कथक का घराना तो लखनऊ, भारत में लखनऊ है, लेकिन राजस्थान में कौन है? जयपुर है। राजस्थान में कथक का घराना जयपुर। कौन से कलाकार यहां पे प्रसिद्ध हुए थे? भानुजी महाराज, भानुजी महाराज। ठीक है, इतना याद कर लेना बस, बहुत है। शास्त्रीय नृत्य है। हमारा जो टॉपिक होता है सिलेबस में वो शास्त्रीय नृत्य नहीं होता, क्या होता है? लोक नृत्य, लोक नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में तो बस अब इतना याद रखना, शास्त्रीय नृत्य कैसे नृत्य होते हैं जिनको रूल्स से किया जाता है, नियमों से किया जाता है। ठीक है, और लोक नृत्य कैसे नृत्य होते हैं जिनमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगते। जैसे मैंने बताया था, पूरे मतलब जब माहौल बनाओ, हाथ कहाँ जाए पैर कहाँ जाए, तो वो कौन से नृत्य होते हैं? लोक नृत्य होते हैं, वो लोक नृत्य होते हैं। राज्य में बहुत से लोक नृत्य किए जाते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक है। राजस्थान में बहुत से लोक नृत्य हैं। लोक नृत्यों को अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है, अलग अलग श्रेणी में। वो कौन सी श्रेणियां हैं? जाति पर आधारित लोक नृत्य, क्षेत्र पर आधारित लोक नृत्य, बिजनेस पर आधारित लोक नृत्य, धर्म पर आधारित लोक नृत्य। ऐसे लोक नृत्य है जिसको एक पर्टिकुलर जाति के द्वारा किया जाता है, पर्टिकुलर जाति करती है। मतलब ये नृत्य अपने कहें कि सिर्फ भील लोग करते हैं, ये नृत्य मीना लोग करते हैं, ये नृत्य ग्रासीय जनजाति के लोग करते हैं। तो किस पर आधारित हो गया? जाति पर आधारित नृत्य है। ये ऐसा नृत्य है जो सिर्फ शेखावटी में चलता है, मोस्ट ऑफ शेखावटी एरिया में चलता है।
मोस्ट ऑफ मेवाड़ में चलता है, मोस्ट ऑफ मारवाड़ में चलता है, मोस्ट ऑफ हाड़ौती में चलता है। तो किस पर आधारित हो गया? क्षेत्र पर आधारित। ऐसा नृत्य है जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जिसका आधार पैसा है, इनकम है। तो कैसे नृत्य होते हैं? व्यापारिक नृत्य है। ऐसा नृत्य है जो धर्म से संबंधित है, जागरण वगैरह में, किसी लोक देवताओं के मंदिर में यह नृत्य किया जाता है। तो वो नृत्य कैसे नृत्य कहलाते हैं? धर्म पर आधारित नृत्य। तो इस टेबल में अपने वो सारे नृत्य आ जाएंगे। इस टेबल को अगर हम याद करते हैं ढंग से, तो ये मानो आपके जो हाल ही में बीएसटीसी के एग्जाम है, जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर 2024 में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, तो उम्मीद रहेगी यहाँ से अपने 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा भी जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, 4th ग्रेड का एग्जाम है, तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए थे। तो इसको अपने करते हैं स्टार्ट, याद करना। इसको अपने जूम कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है जाति पर आधारित राजस्थान के लोक नृत्य। जाति पर आधारित राजस्थान के लोक नृत्य कौन सी जाति है? सबसे पहले भील जाति है। भील जाति पर आधारित लोक नृत्य। तो भीलों में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? गैर, गंवरी, इसको राई भी कहते हैं, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घूमरा या घुम्मर, एक ही बात है, घुम्मर, रमनी, हाथीमना, बगोरिया, लाठी, गल खिचड़िया, ये नृत्य है। ठीक है, तो हो गए याद? तो इसको याद करते हैं। आपने कुछ नहीं लिखना, इसकी जो पिक है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी। कहानियाँ जो ये लिखूंगा, ये भी जो अपनी शाम को वीडियो डलेगी, रोक रोक के घर पे इसकी स्टोरेज लिख लेना, या तो आपको मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है, नोट्स वगैरह घर पे बना लेना। सिर्फ आपने अभी यहाँ पे सुनना है और याद करना है, और बाद में मेरे को सुनाना है। अभी मैं बोलूँगा, कुछ देर बाद सिर्फ आप बोलोगे, मैं सुनूंगा। करते हैं स्टार्ट। भीलों की ट्रिक ये रहेगी, भील जाति, भीलों की गवरी, सुनती रहिएगा। एक लड़की है जिसका नाम क्या है? गंवरी। भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में, भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्कर लगाकर, 2-2 चक्कर लगाकर घूम रही है। इसको मैं समझाता हूं अभी। 2-2 चक्कर लगाकर घूम रही है, यानी एक लड़की है जिसका नाम है गवरी। लड़की का नाम क्या है? वो गैरों के युद्ध में पहुंच गई, मतलब युद्ध हो रहा है तो वो वहां पे पहुंच गई। ठीक है, वहां पहुंच के क्या किया? रम पी ली, 2 चक्कर लगाए, और क्या कर रही है? घूम रही है। वो युद्ध करने वाले एक तो पहले से परेशान है, एक बीच में आकर ये अपना अलग ही स्टार्ट होगी। तो उन्होंने क्या किया, जो युद्ध कर रहे थे उन्होंने पहले तो उसके गालों को खींचा कि मान जाएगी, गालों को खींचकर हाथी पे बिठा दिया, गालों को खींच के हाथी पर बिठा दिया। फिर भी नहीं मानी, फिर भी ऐसे ऐसे कर रही है। उन्होंने उठा ली लाठी, लाठी उठा के इसको ऐसा भगाया, ऐसे बेरी हाल छोड़ो, लाठी उठाकर इसको क्या कर दिया? वहां से भगा दिया। देखो, भीलों की लड़की का नाम क्या है? गंवरी। गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर 2 चक्कर लगाती है। उन्होंने इसके गालों को खींचकर हाथी पे बिठाया, फिर लाठी से भगाया, हाथी पे बिठाया, भगाया। कंप्लीटेड। देखो, इसके अंदर मैंने ये नहीं बोला, जान के नहीं बोला, बताता हूं। बाकी देखो, कुछ रह तो नहीं गया। बिल्लों की गवरी हो गया, गैर हो गया, युद्ध हो गया, 2 चक्कर, घूम रही है, रम पी के हाथी पे बिठाया, गाल खींच के हाथी पर बिठाया, लाठी से भगाया। ये इसलिए बोला गया, याद रहेगा कि किसकी ट्रिक है? बिल्लों की।
युद्ध का नाम बोलिए। गवरी, गैर, युद्ध, रम, द्विचक्कर, घूमर, गलखिंचर, हाथी मना, लाठी, बगोरिया। बगोरिया हो जाएगा याद? हो गया याद। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट है मीना जाति के नृत्य है। कौन सी जाति? मीना जाति। इनका एक ही फेमस है, लंगूरिया। ये लंगूरिया तो मतलब कहते हैं घोल के पी जाओ। यहां पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, सुनो। ये है राजस्थान का जिला करौली। करौली, इस करौली को कहते हैं डांग की रानी। इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं, करौली को कहते हैं डांग की रानी। यहां पे एक माता का मंदिर है, कैला देवी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? कैला देवी माता का मंदिर। इस कैला देवी को अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। कैला देवी को अंजना माता का अवतार भी माना जाता है। यहाँ पे लंगूर बहुत देखने को मिलते हैं। उन लंगूरों को अंजना माता का बेटा कौन? हनुमान जी। उन लंगूरों को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं माता के मंदिर में, यहाँ पे जो मेला भरता है, वो मेला उस मेले को कहते हैं लक्खी मेला। क्या कहते हैं? लक्खी मेला। करौली माता में यहाँ पे मंदिर में जो मेला भरता है, उस मेले को क्या कहते हैं? लक्खी मेला। यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं, उस गीतों को कहते हैं लंगूरिया गीत। गीत करवा दिया मैंने आपको पहले। आज क्या चल रहा है? नृत्य है। यहाँ पर जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को क्या कहते हैं? लंगूरिया नृत्य है। तो यहाँ पे मैंने 5-7 बातें बोली। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन टपकता है। पहला, डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। कैला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। कैला देवी माता को किसका अवतार माना जाता है? अंजना माता का अवतार माना जाता है। यहाँ पे गीत कौन से गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। यहाँ पे नृत्य कौन सा किया जाता है? लंगूरिया नृत्य किया जाता है। और ये लंगूरिया नृत्य ज्यादातर कौन से जाति के लोग करते हैं? मीना जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो एक ही था यहां पे, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, याद कर लेना। मीनाओं का एक ही है, लंगूरिया। और इसका मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दिया कि कैसे है। ठीक है, तो लंगूरिया नृत्य कहां होता है? करौली में होते हैं। मीना जाति का एक ही नृत्य है, कौन सा? लंगूरिया नृत्य। अब पढ़ते हैं ऐसा नृत्य जो भीलों में भी चलता है, मीनाओं में भी चलता है। भीलों में भी चलता है और मीनाओं में भी चलता है। वो दो ऐसे नृत्य हैं, एक है नेजा और एक है हुंदरी। हुंदरी। भीलों और मीनों में कॉमन नृत्य कौन सा है? नेजा और हुंदरी। अब भील और मीनाओं की एक खास बात है, ये कभी भी एक साथ हरे रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। इनको पता, अगर हम दोनों ने मिलकर हरे वस्त्र पहन लिए, हम इतने सुंदर लगेंगे कि हमें नजर लग जाएगी। ये लाइन बोलनी है। भील और मीना लोग, भील और मीना जाति के दोस्त दोनों एक दिन हरा रंग नहीं पहनते। इनको ये वहम रहता है कि अगर हम दोनों ने हरा रंग पहन लिया, हमें क्या लग जाएगी? नजर लग जाएगी। वहम ही होता है सभी को कि मैं इतना सुंदर लगूंगा, मेरे को नजर लग जाएगी। ओके, हो जाएगा। ये भील और मीनों का कॉमन कौन सा नृत्य हो गया? हुंदरी नेजा। हुंदरी नेजा। कितने हो गए हमारे? 3। भीलों के नृत्य सुना दो भी जल्दी से। भीलों के नृत्य, गवरी, कहानी मन में चलने दो। गवरी, गैर, युद्ध, रमणिया, द्विचक्कर, घूमर, हाथी मना, गल खिंचरिया, गाल खींच दो, गल खिंचरिया, लाठी, बगोरिया। 10 थे, 10 के 10 बोले आपने। 11वां था नेजा, वो कॉमन आ जाएगा दोनों में। मीनाओं का लंगूरिया करौली में चलते हैं, और दोनों का कॉमन नेजा और हुंदरिया हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रासिया जाति के। नेक्स्ट है ग्रासिया जाति के युद्ध नृत्य है।
ग्रासिया जाति के नृत्यों में देखिए कौन कौन सा है, मोरिया, मांदल, वालर, लूर, कूद, गोर, गरवा, जवारा, रायन, डेक्कन, इनको करते हैं याद। जब 100 आभूषण हमने याद कर लिए, इतने वाद्य यंत्र थे वो हमने याद कर लिए, तो ये भी याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको याद। ग्रासिया, सभी का ध्यान इधर हो, ये है हमारी गौरी सिया। गौरी सिया, सिया सीता माता। सीता माता को कौन लेकर गया था? रावण। ब्याह के तो राम लेकर आए थे, उठा के कौन लेकर गया था? अब ये ट्रिक रावण से रिलेटेड है, यानी आपको एग्जाम में याद रहे कि रावण से रिलेटेड ट्रिक कौन सी है? सिया माता वाली। ठीक है, सीता वाली। अब ट्रिक स्टार्ट होती है रावण से। रावण की मांद में, सर मांद तो शेर की होती है, लेकिन हमारी ट्रिक में किसकी है? और हमारी ट्रिकों में मांद भी बहुत बनती है, आभूषणों में भी बनी थी मांद। रावण की मांद में, मांद रावण की है, लेकिन यहां पे कौन है? वानर और मोर। रावण की मांद में वानर और मोर, वानर और मोर कूद रहे हैं। कूदते कूदते ढक्कन से गरबा खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? गरबा खेलते हैं, खेल रहे हैं। और जोर जोर से लार टपका रहे हैं, टपका रहे हैं। आगे, रावण की मांद में वानर और मोर। रावण की मांद में वानर और मोर, एक मिनट, रावण की मांद में वानर और मोर गोर कूद रहे हैं। ये रहेगा, एक मिनट बस। गोल गोल कूद रहे हैं, गोल गोल कूद रहे हैं। कूदते हुए ढक्कन से गरबा खेल रहे हैं, ढक्कन से गरबा खेल रहे हैं और जोर जोर से लार टपका रहे हैं। बोलो इसको। रावण की मांद में, रावण की मांद में वानर और मोर गोल गोल कूद रहे हैं। गोल गोल घूम रहे हैं, नहीं घूम मत ले आना, वो भील जाती घूमती है द्विचक्र लेकर। गोल गोल कूद रहे हैं, ढक्कन से। गरबा डांडिया से खेला जाता है, लेकिन हम किससे खेलेंगे? ढक्कनों से। ढक्कनों से डांडिया खेल रहे हैं और जोर जोर से, अब इतना जोर लगाएंगे तो लार तो टपकेगी, लार टपका रहे हैं। बोलो इसको 2 बार। रावण की मांद में, रावण की मांद में वानर और मोर गोल गोल कूद रहे हैं, ढक्कन से गरबा खेल रहे हैं और जोर से लार टपका रहे हैं। दिस इज रायन, रायन, मांदल, वालर, वालर, मोरिया, मोरिया। ये गोल नहीं है, याद रखना, ये गोर है, गोर। गोल नहीं है, यहां पे गोर है। ठीक है। कूद, ढक्कन, कूद का कूद, ढक्कन का ढक्कन, गरबा का गरबा। जोर का मतलब जवार है, ये आपने याद करना है। लार का मतलब लूर है, बाकी ये कुछ नहीं है। बताओ कौन कौन से हो गए? रायन, मंदल, वल्लर, मोरिया, गोर, कूद, डेक्कन, ये डेक्कन है, डेक्कन, गरवा, ज्वार, लूर। हो जाएगा। आपने तो ट्रिक याद करनी है ग्रासिया जाति में, और मैंने कहा था ट्रिक कैसी हो जिसमें अपने वो एग्जैक्ट लगभग लगभग शब्द बोल दें। अब इसमें देखो लगभग शब्द बोल दिया। रायन को रायन, बस रायन की जगह क्या बोल दिया? रावण। मांद को मांद ही बोला है, वालर को वानर बोल दिया। मतलब ट्रिक हमेशा ऐसी हो जिसमें वो शब्द यूज हो जाए, बस शब्द को ऐसे शब्दों में बदल दो जो हम रूटीन में बोलते हैं। जैसे वानर शब्द हमारा रूटीन का एक कॉमन शब्द है ना, मांद एक कॉमन शब्द है। तो ट्रिक ऐसी नहीं बनानी कि ट्रिक को याद करने में भी सिर पे जोर लगे। अगर ट्रिक की हमारे लिए महाभारत बन जाए याद करनी, फिर ट्रिक काहे की हुई? फिर तो ऐसी रट्टा मार लो, है ना। जैसे मैंने कई बार कहा, अपने ऐसे भी याद करते हैं, रावण का आर
इसका मैं, वी वानर का वह, इसका मैं, इसको रटते हैं आर एम वी वी टी एफ पी, यही नहीं याद रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, बील हो गए, बील और मीना हो गए, मीना हो गए और ग्रासिया कर दिए। नेक्स्ट है गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर, गुर्जर जाति में जो नृत्य चलते हैं वो है चरी, झूमर, बलेदी। चरी, झूमर और बलेदी ये चलते हैं। अब इनको याद करते हैं। गुर्जर, गुर्जर को अपने बोलेंगे गुजर गया। कैसे गुजर गया? चोर पूरा बल लगा के नाचा और गुजर गया। चोर पूरे बल से झूमा, चोर गुजर गया। चोर पूरे बल से झूमा और गुजर गया। चोर बल से झूमा और गुजर गया। ये मत बोलना मर गया, ये बोलना है गुजर गया। चोर से चरी, बलेदी, झूमर हो गए। चरी, बलेदी, झूमर गुर्जर जनजाति में चलते हैं। गुर्जरों के नृत्य कौन कौन से हैं? चरी, बलेदी, झूमर। चोर पूरे बल से झूमा, गुजर गया। हो जाएगा याद। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है घुमंतु जाति। घुमंतु, जो जाति घूमती रहती है इधर उधर, उन्हें घुमंतु जाति कहा जाता है। जैसे बंजारे वगैरह भी हो जाते हैं। इनका बाल दिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो जाति घूमती रहती है, जो जाति, उनमें खास बात है। क्या खास बात है सर? वो अपने बालों से दिया जगा देते हैं। वो अपने बालों से दिया जगा। सर बालों से दिया कैसे जगता है? अपने को क्या लेना, ठीक है। घूमती हुई जाति घूमते घूमते अपने बालों से दिया जगा देते हैं। वो घूमते घूमते क्या करते हैं? जहां दिया मिला बाल उतारा, जगा दिया, ठीक है। तो घुमंतु जाति का बाल दिया। नेक्स्ट करते हैं कथोड़ी जाति। थोड़ी थोड़ी पिया, थोड़ी थोड़ी होली पे मावा खाना है। थोड़ी थोड़ी पीनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी होली पे मावा खाना है। थोड़ा थोड़ा होली पे मावा खाना है। थोड़ा थोड़ा होली पे, जो भी मिठाइयाँ खाते हो आप होली पे मावे की, वो थोड़ी थोड़ी खानी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी से याद रहना है कि थोड़ा थोड़ा मेवा, थोड़ा थोड़ा मावा, थोड़ा थोड़ा मावा। मावा से माव लिया, कब? होली पे। होली नृत्य है, मावली नृत्य है। होली और मावलिया नृत्य है, कथोड़ी जाति के नृत्य हैं। बस हो गया होगा याद। करें नेक्स्ट। नेक्स्ट कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलियों में नृत्य देखिए जी। इनमें है इंडोनी, पनिहारी, शक्रिया, बागड़िया, सपेरा, पुंगी नृत्य। इसको करते हैं। अब जो काले बाल वाले सपेरे, काले बालों वाले सपेरे होते हैं, काले बाल वाले सपेरे, ये क्या करते हैं? इडुनी, पता है ना इडुनी किसको कहते हैं? इडुनी कहते हैं जो अपने पानी का मटका ऊपर रखते हैं, मटके से नीचे जो अपने वो रखते हैं उसको क्या कहते हैं? इडुनी। उसके ऊपर अपने पानी का मटका वगैरह रखते हैं। काले बाल वाले जितने भी सपेरे हैं, ऐसे सपेरे जिनके बाल कैसे हैं? काले। इनकी क्या खास बात है? पानी का मटका लिया, उसको इडुनी पे रखा, पानी को इडुनी पे रखा, फिर शक्कर खाई। क्या खाई? सर ऐसा तो फक्का मार रहे हो। शक्कर खाई, ठीक है। शक्कर खा के बागड़ी में, शक्कर खा के बागड़ी में पुंगी बजाई। सर बागड़ी में पुंगी कैसे बजती है? ये उनको पता है, ठीक है। बोलिए काले बाल वाला स्पेरा क्या करता है? स्पेरो का काम है पुंगी बजाना। स्पेरो का काम है पुंगी बजाना। अब ये पुंगी कैसे बजाते हैं? पुंगी बजाने से पहले पानी लेंगे, इंडुनी पे रखेंगे, पहले शक्कर खाएंगे, फिर बागड़ी में पुंगी बजाएंगे। करो इसको याद। ये हुआ कालबेलिया। कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति के नृत्य कैसे याद रखेंगे? काले बाल वाले सपेरे, काले बाल वाले सपेरे, काले बाल वाले सपेरे पानी को इंडुनी पर रख के शक्कर खा के बागड़ी में पुंगी बजाते हैं। तो इसमें सपेरा है, इंडुनी है, पानी से पनिहारी है, शक्कर है और
पुंगी है, बागड़िया है, बागड़िया, शंकरिया, शक्कर का है शंकरिया। हो जाएगा याद। नेक्स्ट, कंजर जाति के लोग चक्री को धाकड़ तरीके से तोड़ते हैं। चक्री ले ली, चक्री, चक्री नहीं होती छोटी छोटी, है ना, चक्री को लिया, धाकड़ तरीके से इसको तोड़ दिया। कंजर जनजाति की क्या खास बात है? तो ये चक्री को धाकड़ तरीके से तोड़ते हैं। कंजर लोग चक्री को धाकड़ तरीके से तोड़ते हैं। कंजर लोग चक्री को धाकड़ तरीके से तोड़ते हैं। चक्री, धाकड़, तोड़ा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कामड़ जाति के नृत्य हैं। 13 ताली। आपको एक काम दिया, बस आज आपको एक ही काम है, 13 बार ताली बजा के दिखा दूं। सच में मत बजाना। आपको एक काम दिया है, 13 बार क्या करनी है? ताली। 13 ताली वैसे इसको क्यों कहते हैं आपको पहले भी बताया है। ये बाबा रामदेव जी के लोकगीतों में वहां पे बजाया जाता है। 13 मंजीरे ले लेते हैं, 13 मंजीरे, ठीक है। 13 मंजीरों को 2 हाथ में, 2 एल्बो पर और 9 राइट लेग में। 9 तो राइट लेग में, 2 हाथ में, 9 और 2 11 और 2 एल्बो में, 13 मंजीरे हो गए। वो बैठ के स्त्रियां उनको बजाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं 13 ताली नृत्य हैं। ये बाबा रामदेव जी के मंदिरों में उनके भजन गाते समय गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, ठीक है। और 13 ताली कौन सा वाद्य यंत्र है? सॉरी, मंजीरा कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र, लास्ट वाला धातु से निर्मित वाद्य यंत्र करवा दिया आपको। मंजा, मंजे पर मटका, मटके पे थाली, ऊपर मंजीरा, झालर, ठीक है। हो जाएगा क्या? मेन नृत्य पे फोकस करते हैं। आपको एक काम दिया है कि आपने क्या करना है? कुम्हार जाति के नृत्य हैं। चाक चानन। वैसे भी देखो इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि ये जो चाक होती है, जो कुम्हार लोग उसको बनाते हैं, उसे वैसे भी क्या बोलते हैं? चाक ही बोलते हैं। अदरवाइज ट्रिक बनानी है तो बना सकते हो। चौक किसके पास है? चानन वाला चौक। ऐसा चौक जो चमकता है, मतलब जिसमें चानन है, मतलब जिसमें रोशनी है। चौक होता है ना टीचर के पास, ऐसा चौक जिसमें चानन है, जिसमें रोशनी है, वो किसने ले रखा है? कुम्हार जाति के लड़के ने। कुम्हार जाति के लड़के के पास ऐसा चौक है जिसमें क्या है? चानन है। हो जाए सिंपल ये है। मेवा, मेव जाति। एक मीना अलग होती है, मेव अलग होती है। मेव, मेव जाति के नृत्य क्या है? रन बाजा, रत बही। तो मेव जाति के लोग या मेवा खाने वाले लोग रात को बाजा बजाते हैं। मेवा खाने वाले लोग रात को बाजा बजाते हैं। रात से रत बही, बाजे से रन बाजा। मेवा खाकर रात को बाजा, मेवा खाकर रात को बाजा, मेवा खाकर रात को बाजा। करो याद। मेव जाति मेवा खाकर रात को बाजा बजाती है। हो जाएगा। अच्छे से याद करते रहो, आपने सुनाने हैं बाद में मेरे को। नेक्स्ट है माली जाति। माली जाति किसी भी चीज को, जो माली होते हैं वो किसी भी चीज को चबाने से पहले, चबाने से पहले उसको सूंघते हैं कि ये चबाने लायक है कि नहीं है। माली जाति के लोग किसी भी चीज को चबाने से पहले उसको सूंघते हैं। सूंघनी और चरवा, सूंघनी चरवा, सूंघनी चरवा, सूंघने के बाद चबाते हैं। माली जाति के लोग प्रत्येक वस्तु को सूंघने के बाद ही चबाते हैं। माली जाति के लोग हर वस्तु को सूंघने के बाद ही चबाते हैं। चबाने से चरवा, सूंघने से सूंघनी। नेक्स्ट, जसनाथी। जसनाथी ये तो वैसे हम संत संप्रदाय में अच्छे से रटते हैं इसको। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय का फेमस है, बीकानेर में चलता है ये। फिर भी जो बच्चे पहली बार इसको कर रहे हैं उनको तो ट्रिक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इनके बारे में पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए उनके लिए ट्रिक है, जूस पीकर आग पे जाके नाचो। पहले जूस पियो, फिर आग पे खड़े होकर नाच के दिखाओ। जूस पीकर आग पर नाचने है। जूस पीकर, जूस पीकर, जूस से बनेगा जस, जस से बनेगा जसनाथ। तो 2 तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि। या अग्नि नृत्य किस जाति का है? जसनाथी। बीकानेर में चलता है वैसे। क्लियर हो जाएगा।
तो आपको याद कैसे रहेगा? आपने जूस और आग को याद रखना है, जूस और आग। नेक्स्ट है जी बंजारा, बंजारा जाति। एक हमने लोकगीत पढ़े थे, लोकगीत, बीन जारा, बीन जारा, याद है कि भूल के क्या था? हाँ, जैसलमेर की औरतें अपने पति को विदेश काम करने के लिए कहती हैं तू जा। बीन एक जुरावा था, जोर देके कहती है आ, राजा बहुत हो गया काम। तो एक बीन जारा था और एक जुरावा था। तो बीन जारा में क्या था कि व्यापार करने के लिए कहती है कि तू जा। अब इसमें देखो, अब इसमें अपने बीन को क्या कहना है? बीन जा, बीन जा, क्या करूं जाके? जाके माघ के महीने में, माघ के महीने में कहती है जा गोरी मछली का रस निकाल, गोरी मछली का रस निकाल के ला। बीन तू जा गोरी मछली का रस निकाल के ला। माघ के महीने में, माघ के महीने में क्या कहा जाता है? बीन गोरी मछली का रस। गोरी से गेरू, मछली से मछली, रस से रास, रास तूड़ा, गोरी मछली का रस ला। करिए, याद करिए जल्दी से। कितने हो गए? 15 हो गए। करें रिवीजन करें 15 की पहले। ओके, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले भीलों के सुनाइए, भील जनजाति के सुनाइए। भीलों की गोरी, कहानियां सुना दो, बहुत है। भीलों की गोरी, भीलों की गवरी गैरों के युद्ध में रम पीकर 2 चक्कर लगाकर घूम रही है, फिर उसके गाल खींच के हाथी पे बिठाया, फिर लाठी से भगाया। भीलों के बाद क्या है? भीलों के बाद सुनाइए मीना जनजाति का लांगुरिया। सभी का ध्यान इधर, कोई बुक में नहीं देखेगा। लांगुरिया, भील और मीनाओं का कॉमन नेजा और हुंदरी। वो हरा रंग नहीं पहनते, उनको लगता है नजर लग जाएगी। नेजा और हुंदरी, नेजा और हुंदरी। गरासिया, गोरी सिया। गोरी सिया की कहानी कौन सी? गोरी सिया को रावण लेके गया था, रावण वाली कहानी। अब रावण वाली कहानी क्या है? रावण की मांद में वानर और मोर गोल गोल कूद रहे हैं, गोल गोल ढक्कन से गरबा खेल रहे हैं, ढक्कन से गरबा खेल रहे हैं और जोर जोर से लार टपका रहे हैं। गुर्जर जाति, गुजर गया। कौन गुजरा था? कोई तो गुजरा था, चोर गुजरा था। कैसे गुजरा था? पूरे बल से झूम रहा था। चोर को इतनी खुशी चढ़ी थी, पूरे बल से झूम रहा था, गुजर गया। चोर पूरे बल से झूम रहा था, गुजर गया। चोर पूरे बल से गुजर गया। चोर से बनेगा चरी, 2 ही अक्षर है, चवरी नहीं है ये, चरी, चरी, चोर, चरी। झूमर, झूमरिया और बलेदी, बल से बलेदी। नेक्स्ट झूमर था ये। गुमंतु, जो जाति घूमती रहती है, वो अपने बालों से दिया जला देती है। थोड़ी 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 पिया करो, थोड़ी थोड़ी खाया करो। क्या खाया करो? मावा। कब? होली पर। थोड़ा थोड़ा खाया करो होली पर मावा, होली और मावलिया। ठीक है। काल बेलिया, काले बालों वाला स्पेरा, काले बालों वाला स्पेरा। पानी को इंडूनी पे रख के शक्कर खा के बागड़ी में पुंगी बजाता है। नेक्स्ट, कंजर जाति क्या करती है? तोड़ती है। किसको? किसको तोड़ती है? चक्री को तोड़ती है। कैसे? धाकड़ तरीके। कंजर चक्री को धाकड़ तरीके से तोड़ते हैं। नेक्स्ट, काम, कामड़। आपको एक काम दिया मैंने, 13 ताली बजानी है। कुम्हार, उनके पास एक चौक है चानन वाला, चाक चानन। मेव, मेवा, मेव जाति या मावा खा के, मेवा खा के रात को बाजा बजाना। मेवा खा के रात को बाजा, मेवा खा के रात को बाजा, मेवा खा के रात को बाजा। ठीक है। वो मावा था होली वाला, और वो जाति नहीं थी, वो मावलिया नृत्य था। ये मेव जाति है, मेवा खाकर रात को बाजा। ठीक है। माली लोग क्या करते हैं? माली सूंघने के बाद चबाते हैं, सूंघने के बाद चबाते हैं। चरवा
सूगनी। जसनाथी जूस पी के आग पे नृत्य करना है। बनजारा बीन जा गो माघ के महीने में और गोरी मछली का रस निकाल के ला। ठीक है जी, हो गया याद आपको। नेक्स्ट 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर सुनिए अभी। सोलह नंबर पे है सहरिया जाति। सहरिया जाति में देखिए जी क्या क्या है। सहरिया जाति में है जेला, लहंगी, सांग, बिछवा, इंदरपरी और एक इसमें शिकारी भी है, फेमस है शिकारी। शिकारी इस बार रीड के प्री में मैंने देखा था, एक पारी में आया हुआ था शिकारी नृत्य रीड के एग्जाम में। सहरिया जाति के नृत्य है जेला, लहंगी, साग, बिछवा, इंदरपरी, शिकारी। सुनो भी ध्यान से। शहर से एक शिकारी इंदर शिकारी, शहर से इंदर शिकारी झोले में लहंगा लेकर आया। पत्नी के लिए लाया होगा झोले में, बाकी को पता नहीं किसके लिए लाया। झोले में लहंगा लेकर आया। आती पूरी खुशी खुशी से पत्नी को कहा, आ तेरे लिए लहंगा लेकर आया हूं, तू देखती खुश हो जाएगी। आती उसको बिछा दिया। पत्नी ने कहा रुक जा मत बिछा, उसको इतनी एक्साइटमेंट लगी थी, बिछा दिया। पत्नी को कहता तू क्यों कह रही थी रुक जा रुक जा यहां पर पड़ी थी साग की सब्जी और तूने उसके ऊपर इसको बिछा दिया। अब देखा तो उस पर क्या लग गया, साग लग गया। अब पत्नी ने क्या हाल किया वो उसको देखो। तो इंदर नाम का शिकारी झोले में लहंगा लेकर आया, जैसे बिछाया साग लग गया, हो गया। शहर से, शहर का मतलब है सहरिया जनजाति। शहर का मतलब सहरिया। शहर से इंदर शिकारी, शहर से इंदर शिकारी झोले में लहंगा लेकर आया, जैसे ही बिछाया साग लग गया। अब ये जब आपको इसको आप ऐसे पढ़ोगे ना, और जब एग्जाम में आपको ये दिखेगा सांग, आपको ये सांग दिखेगा ही नहीं, आपको ये साग ही दिखेगा। ठीक है, ये आपको झोले ही दिखेगा, ये गोरा दिखेगा, ये सूंघना दिखेगा, आपका नजरिया ही वो बन जाएगा। हो जाएगा याद? ठीक है। शहर से इंदर शिकारी झोले में लहंगा लेकर आया, जैसी बिछाया साग लग गया। अब देखिए, नट जाति का नृत्य है कठपुतली। आसान है वैसे तो, वो कठपुतली के गेम नहीं होते क्या, वो धागे से कठपुतलियों खींचते हैं, ये नट जाति के लोग करते हैं। कौन सी जाति करती है? फिर भी हम भूलना चाहें याद करते हैं। हम पढ़ते हैं राजस्थान की जियोग्राफी में झीलें, झीलों में पढ़ते हैं पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे बना है नटनी का चबूतरा, बना है ना राणा लाखा के समय में, नटनी का चबूतरा। आज हमारी कहानी में बनेगा नट का पुतला, नट का पुतला। अब जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको सभी को रटा हुआ है नटनी का चबूतरा। अब आपने उनसे जाके पूछना है कि नट का पुतला भी बता कहाँ है। नट का पुतला, नट का पुतला का मतलब है नट जाति कठपुतली गेम, कठपुतली नृत्य। नट जाति कठपुतली नृत्य, नट का पुतला। नेक्स्ट, थोरी फड़, थोरी जाति की फड़। आपको देखो लोक देवताओं में कराया था कि फड़ देवताओं की क्या वांची जाती है, फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की, चांदी की। सबसे बड़ी और छोटी देव नारायण जी की, कराया था ना। अब हम पढ़ेंगे, एक नई फड़ लेकर आते हैं, थोरी जाति की फड़। थोरी जाति की फड़, बस ये बोलूं। देवताओं की फड़ तो हमें याद है, जितनी आज आपको मैं जातियां कराऊंगा उनमें एक जाति की फड़ भी वांची जाती है। किस जाति की फड़ वांची जाती है? इसके अंदर नृत्य याद करा रहा हूं, ठीक है। तो हमारे नृत्यों में, हमारी कहानियों में किस जाति की फड़ वांची जाती है? थोरी जाति की फड़ वांची जाती है। फड़ आपको बताया था कपड़ा लेके अपने देवी देवताओं के चित्र बनाने होते हैं। तो इतनी सारी जातियों में किस जाति की फड़ वांची जाती है? थोरी जाति की फड़ वांचनी है, थोरी जाति की फड़ वांचनी है, थोरी जाति की फड़ वांचनी है। बांड नकल नृत्य है। बांड जाति का कौन सा नृत्य है?
नकल नृत्य है। याद कैसे रहेगा? भांडों की नकल। घर में जितने भी भांडे लेकर आओ, मिलते जुलते लेकर आओ। नकल कौन कर रहे हैं? भांडे, बर्तन, पंजाबी में भांडे बोलते हैं बर्तन को। ठीक है, भांडों की नकल, बर्तनों की नकल, भांडों की क्या? नकल। मरुस्थलीय क्षेत्र, ये लो जी, ये खत्म हो गए जाति से रिलेटेड नृत्य। जाति से रिलेटेड नृत्य खत्म हुए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो क्या करते हैं? नकल ही करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, मैं ये करूँ कि बाई चांस याद ना रहे एग्जाम में तो ट्रिक होगी, फिर आपकी ट्रिक होगी कि भांडों की क्या नकल किसकी करनी है? भांडों की। बाकी भांड नकल ही करते हैं। ये 19 नंबर तक आपके क्या खत्म हो गए? जाति रिलेटेड नृत्य। अब स्टार्ट हो रहे हैं क्षेत्र रिलेटेड नृत्य। अब एरिया वाइज स्टार्ट हो रहे हैं। एरिया में सबसे पहले कौन सा एरिया है? मरुस्थली। मरुस्थली जाति के नृत्य, सॉरी मरुस्थली एरिया के नृत्य। इसमें सबसे पहले है कीलियो बारियो, इसको करते हैं याद, कीलियो बारियो। ये है हमारा मरुस्थल। इस मरुस्थल में जगह जगह क्या दफना दो? किले। मरुस्थल में जगह जगह क्या दफना दो? किले। हमने मरुस्थल में जगह जगह क्या दफना दी? किले। तो किले कहाँ दफनाई है? किले कहाँ दफनाई है? बस। मरुस्थल जाति का नृत्य, मरुस्थल क्षेत्र का नृत्य कौन सा है? कील, कीलियो भारियो। मरुस्थल में क्या है? कील, कीलियो भारियो। मेवाड़, मेवाड़ के लोग पता है क्या बोलते हैं? ये है मेवाड़। अब मेवाड़ जाति के लोग बहुत बहादुर थे। मेवाड़ में जितने भी राजा आए सारे बहादुर राजा थे। राणा संगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा राज सिंह। इनकी एक ही बात थी, ये एक ही बात बोलते थे, भाई गैरों के युद्ध में हारने से तो अच्छा है, गैरों से हारने से तो अच्छा है छम छम करके नाच लो। गैरों से हारने से तो अच्छा है नाच लो, लेकिन हारना नहीं है। भाई रणभूमि में गैरों से, गैर भाई रणभूमि में गैरों से हारने से अच्छा है छम छम करके नाच लो। अब आपको कि सर गैर दो बार आ गया, बिल्कुल सही है। किस जाति में पढ़ा था? गैर, भीलों में, गैरों के युद्ध में। सही है। अगर ये पूछें कि गैर नृत्य किस जाति का है? भीलों का। और किस क्षेत्र में ज्यादा चलता है? मेवाड़ क्षेत्र में। वही गैर नृत्य, कोई अलग नहीं है, वही गैर नृत्य की बात हो रही है। और वैसे भी राजस्थान में भील कहाँ रहते हैं? मेवाड़ में। सर्वाधिक भील मेवाड़ में ही रहते हैं। आ गया समझ? यह राजस्थान का मेवाड़ एरिया है। मेवाड़ के लोग क्या बोलते हैं? भाई रणभूमि में गैरों से हारने से अच्छा है छम छम करके नाच लो। बोलो इसको 2-3 बार। भाई रणभूमि में गैरों से हारने से अच्छा है छम छम करके नाच लो। अब इसकी डिटेल बताओ। भाई का मतलब बवाई, बवाई। गैरों से गैर, रणभूमि में रन, हारने से हरन्यो, छम छम करके छम छड़ी, छम छड़ी। बवाई, रन, गैर, हरनो, छम छड़ी। तो एरिया वाले 2 करवा दिए। कौन कौन से हो गए? मरुस्थल में कील, मेवाड़ में बवाई, गैर, रन, छम छम, हरनो। बागड़, बागड़ कहते हैं जी डूंगरपुर बांसवाड़ा को। एक बांगड़ भी है, बांगड़ नागौर वाले को कहते हैं। बागड़ किसे कहते हैं? बागड़ डूंगरपुर, इसका ऊपर वाला मेवाड़ है, नीचे वाला बागड़ है, बागड़। ठीक है, बागड़। इस एरिया को क्या कहते हैं? बागड़। तो यहां पे बागड़ क्षेत्र में धड़ से पंजेब गिर गई, पैंजनियां। धड़ से क्या गिर गई? वो हमने आभूषण पढ़े थे। पैंजनियां क्या होता है? आभूषण। कहां पहनना जाता है? पैरों में। तो पैंजनियां, वैसे भी पैर बिल्कुल नीचे नीचे होते हैं, और राजस्थान में बागड़ एरिया बिल्कुल, तो पैंजनियां बिल्कुल नीचे नीचे बागड़ में। तो धड़ से क्या गिर गई? पैंजन। धड़ से क्या गिर गई? पैंजन। पैंजन यानी पंजेब, धड़ से पैंजन गिर गई। तो एरिया वाले देखो, यहां पे क्या है?
देखो 3 करा दिए, 1 2 3। यहां पे क्या बोलना है, कील बारियो। मेवाड़ में क्या बोलना है, भाई रणभूमि में गैरों से हारने की बजाय छम छम करके नाच लो। यहां पे धड़ से क्या गिर गई, पंजेब, धड़ से पंजेब गिर गई। 3 हो गए। नेक्स्ट हड़ौती। हड़ौती में जाते जाते चक्कर आने लग जाते हैं। हड़ौती पहुंचते पहुंचते चक्कर आने लग जाते हैं। चक्कर, हड़ौती पहुंचते पहुंचते चक्कर आने लग जाते हैं, चक्री। ब्रिज एरिया, ब्रिज कहते हैं इस एरिया को। अलवर भरतपुर वाले एरिया को क्या कहते हैं, ब्रिज एरिया। यूपी के साथ टच है, जो हरियाणा यूपी के साथ, इसे ब्रिज क्षेत्र कहते हैं। इस ब्रिज क्षेत्र में क्या, बै से ब्रिज और बै से बम। यहां पर क्या फोड़ने हैं, बम। ब्रिज क्षेत्र में बम, ब्रिज क्षेत्र में बम। तो यहां पे बता दिया कील, यहां पे बाई वाली स्टोरी, पैंजनियां धड़ से गिर गए, चक्कर आने लग गए, बम फोड़ने। तो ब्रिज क्षेत्र तक हो गए। ब्रिज क्षेत्र के बाद अपने नोट्स में देखिए क्या है, शेखावटी। ब्रिज के बाद है शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, गिद्दड़, चंग, डप, कच्ची घोड़ी, लहूर लहूर नृत्य और जिंदाद। देखो भी यह है सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला एरिया, कौन सा है, शेखावटी। सुनना कहानी। चंगे भले गिद्दड़ और घोड़ी यहां पे खड़े थे, चंगे भले थे, खड़े हैं। कौन कौन खड़ा है, गिद्दड़ और घोड़ी। खड़े खड़े पता नहीं क्या हुआ, डप करके गिर गए, एकदम से गिर गए, एकदम से गिर गए, लहूलुहान हो गए। चंगे भले गिद्दड़ और घोड़ी डप करके, सर डप क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, डप करके गिर गए, लहूलुहान हो गए, लेकिन बस जिंदा है, मरे नहीं, जिंदा है। शेखावटी में क्या है, चंगे चूरू से शेखावटी, चंगे भले गिद्दड़ और घोड़ी, कच्ची घोड़ी, गिद्दड़ और घोड़ी एकदम से खड़े खड़े डप करके गिर गए, डप करके गिर गए, और क्या हो गए, लहूलुहान हो गए, लेकिन अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। हो जाएगा याद। नेक्स्ट मारवाड़, ये फेमस है यहाँ का गुड़ला। वो सातल देव वाली कहानी पढ़ते हैं ना, गुड़ला, इसे झांझ भी कहते हैं। वैसे सातल देव की कहानी सुनाते हैं ना अपने। मारवाड़ में राजा सातल देव हुआ था, 140 लड़कियों को गुड़ले खान नामक व्यक्ति उठा के ले गया था। फिर सातल देव गया, कुशाना का युद्ध करता है उससे, और 140 स्त्रियों को बचा लेता है। जैसे 140 स्त्रियों को बचाता है, मारवाड़ का राजा सातल देव किससे बचाता है, गुड़ले खान से बचाता है। फिर गुड़ले खान का सिर काट के उन लड़कियों को पकड़ा देते हैं। अब लड़कियों को भी खुशी चढ़ी, सिर को लेकर नाचने लगी, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, उसी मारवाड़ में हर साल एक घड़ा लेके, घड़े में छिद्र करके, उसमें दीपक जगा के घड़े को लेकर क्या किया जाता है, नाचा जाता है। कौन सा नृत्य है, गुड़ला नृत्य। तो ट्रिक बनानी है, ट्रिक बना लो। जोधा का घड़ा, घड़ा किसका, जोधा का। घड़ा किसका, घड़ा किसका, जोधा का। नेक्स्ट गंगानगर का तो अपना फेमस ही है भांगड़ा, पंजाबी टच है, पंजाब के बॉर्डर पर भांगड़ा। नेक्स्ट बीकानेर का वो कराया था ना जसनाथ वाला, अभी मैंने बताया भी था आपको। जसनाथी संप्रदाय के लोग कहाँ रहते हैं ज्यादा, बीकानेर में। और इनका कौन सा नृत्य फेमस है, अग्नि। ट्रिक बनाई थी, जूस पी के आग पर नाचना है। अब ये लाइन बोल लो, अगर आपने इसकी स्टोरी नहीं सुनी हुई पहले, जसनाथ संप्रदाय नहीं पढ़ा हुआ, आपको नहीं याद हो रहा, आपने रट्टा मारना है, तो कहानी क्या बना लो, बीकानेर में जूस पीकर आग पर नाचना है। बीकानेर में दोनों तीन चीजें होगी कि अग्नि नृत्य शहरों के हिसाब से कहाँ का फेमस है, और जाति के हिसाब से जसनाथी संप्रदाय। जैसलमेर, हिंडो हिंडोलो,
यहाँ पे हमने लोक गीतों में भी पढ़ा था हिंडो हिंडोलो, ठीक है। तो जैसलमेर में हिंडे लेने हैं, हिंडे कहाँ लेने हैं, हिंडे का मतलब झूले, हिंडे कहाँ लेने हैं, जैसलमेर में। जोधा का गड़ा, यहाँ पे जूस पी के आग पर नाचने, हिंडे लेने हैं, झूले नहीं लेने, हिंडे लेने हैं। नेक्स्ट बाड़मेर, बाड़मेर के देखिए कानूड़ा और अंगी बंगी। देखो अब बाढ़ में गए, अब बाढ़ में तो अच्छा खासा बंदा ही बेचारा ये हो जाए, अब ये बाढ़ में चला गया एक काना बंदा, बाढ़ की चपेट में कौन आ गया, और वो जब चलने लगा तो कैसा चल रहा है, अंगा बंगा। काना बंदा बाढ़ में अंगा बंगा चल रहा है, काना बंदा बाढ़ में अंगा बंगा चलता है, अंगा बंगा और काना, कानूड़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट है जालोर, ढोल, झालर, सुकर, नौटंकी, लुम्बर। देखो जालोर यानी जल, जालोर यानी जल। एक लंबी सी झालर ले लो, शुक्रवार को, शुक्रवार, शुक्र को शुक्र नहीं मतलब शुक्र बोलना है, शुक्रवार को एक लंबी सी का ले लो झालर, उस झालर के साथ बांध लो ढोल, क्या बांध लो, उसको जल की टंकी में फेंक दो, पेपर पास हो जाएगा। उसको जल की टंकी में फेंक दो, क्या बताए, लंबी सारी झालर ले लो, उसके साथ बांधना क्या है, ढोल। उसको कहां फेंकना है, पानी में नहीं फेंकना, जल की टंकी, पानी की टंकी बोलोगे पाली लिखाओगे, जल की टंकी, पानी की टंकी नहीं, जल की टंकी में। शुक्रवार को, ये एक टोटका है पेपर पास करने का, शुक्रवार को लंबी सी झालर ढोल बांध के जल की टंकी में फेंक दो, हो गया क्या, ढोल आ गया, झालर आ गया, शुक्रवार आ गया, टंकी आ गया, लंबी आ गया, जल आ गया। क्षेत्र वाले तो बहुत आसान है याद करने, क्यों आसान है, क्षेत्र वाले हम कैसे याद कर सकते हैं, मैप को सामने रख के। देखो मैप को सामने रख के, ये कौन सा एरिया है, मरुस्थल, यहां पे किले गाड़ी थी आपने, मरुस्थल में क्या गाड़ी थी, मेवाड़ के बहादुर लोग क्या कहते हैं, भाई हारने से तो अच्छा है रणभूमि में गैरों से जम छम छम करके नाच लो। यहां पे आपकी पायल गिरी थी पेंजनिया ढक से, ठीक है, और यहां पहुंचते पहुंचते तो आपके चक्कर आने लग गए थे, और यहां पे आपने जाके बम फोड़ दिए, ठीक है। और शेखावटी में दो खड़े थे यहां पे, कौन, गिद्दड़ और घोड़ी, डप करके गिर गए, लहू लुहान हो गए, लेकिन शुक्र तो मत बोलना, शुक्र आ जाएगा, लेकिन जिंदा है, ठीक है। यहां पे जूस पी के आग पे नृत्य किया। जोधा भाई का गड़ा, जैसलमेर में आपने क्या लिए, हिंडे, बाढ़ में काना कैसे चलता है, अंगा बंगा, जल की टंकी में क्या फेंका, लंबी झालर, ढोल बांध के फेंका। क्षेत्र वाले तो मैप सामने रखो और बोलते रहो, बस मैप को रखो सामने और ऊपर से लेके नीचे ऐसे बोलते रहो, हो जाएंगे याद। नेक्स्ट उदयपुर, उदयपुर वैसे मेवाड़ का पूछे तो आपको बता दिए भवाई वगैरह सारे। अब भाई यहीं पे पड़ा था मेवाड़ में, और मेवाड़ में ही कौन आता है, उदयपुर। तो एक तो यहां पे भवाई है यानी भाई। अब उदय सिंह का जो भाई है ना वो साध बंद है, उदय सिंह का भाई क्या है, उसका सारा दिन बुरा हाल हुआ रहता है, क्योंकि साधुओं का तो बुरा हाल रहता है जो ज्यादा बेचारे अच्छे बच्चे होते हैं। तो उदय के भाई कैसा है, सादा साध है, और उसका क्या रहता है, बुरा हाल रहता है। उदय के भाई का बुरा हाल रहता है, वेरी हाल। वैसे वेरी हाल नृत्य है, इसमें आता है बिल्लों में। अगर उसमें पूछा जाए ना मेवाड़ में कौन सी जाति रहती है, भील, और यहां पे भी आप कर सकते हो वेरी हाल, किसके अंदर, बिल्लों में। बिल्लों में बनाया था ना, डांग से उसको भगाया और उसका क्या कर दिया, बुरा हाल कर दिया। यहां पे भी याद कर सकते हो वैसे। और क्षेत्र में याद करना हो तो कहां पर आएगा वो, उदयपुर में।
आया समझ का नहीं आया? भीलों में आता है वेरी हाल, और क्षेत्र में किस में आता है? उदयपुर में वेरी हाल। भाई उदय सिंह का भाई साध है, उसका लोग क्या कर देते हैं? बुरा हाल, वेरी हाल। नेक्स्ट क्या है देखो, बस थोड़े बहुत रह गए, खत्म है। बाढ़ हो गया, जालौर हो गया, उदयपुर। नेक्स्ट है डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर में गोल गोल पंजेब गिरी थी, गोल पेंजन, वही धड़ करके गिरी थी। दोनों को पूछे तो नहीं तो गोल पंजेब, डूंगरपुर में गोल पंजेब, ये देखो चौगोल पेंजन। बांसवाड़ा पाली नोच, याद कैसे रहेगा? जो बांसवाड़ा के बांस के पेड़ होते हैं वो पानी को नोच लेते हैं। बांसों के पेड़ पानी को, बांसों के पेड़ नोच लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में देखिए, प्रतापगढ़ ने मोहिनी को मोह लिया। राजा प्रताप ने मोह लिया, राजा प्रताप ने मोह लिया, या महाराणा प्रताप सभी का दिल मोह लेते हैं, कैसे बोलो? महाराणा प्रताप सभी का दिल मोह लेते हैं। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ वही चिंता होगी। जब हम राजस्थान का मैप पढ़ते हैं तो चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं? चिंता। चिंता होगी, काहे की होगी? दूल्हे के यहाँ पे कलंगी बांधी जाती है ना शादी के समय, दूल्हे के यहाँ पे क्या बांधी जाती है? उसकी कलंगी बारूद में गिर गई। वैसे तो खुद भी बारूद में गिरने वाला शादी के समय, ठीक है, उसकी कलंगी बारूद में गिर गई, दूल्हे की कलंगी बारूद में गिर गई, तो उसको इस चीज की क्या होगी? चिंता होगी। दूल्हे की कलंगी, उसको क्या होगी? दूल्हे की कलंगी चिंता होगी। मांडल है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ नामक जगह कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। वहाँ के नृत्य बता रहे हैं कौन कौन सी फेमस है, तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। भीलों की मंडली, देखो यहाँ पे कौन कौन से है? नाहर, सींग वाला शेर और घूमर, ये तीन नृत्य फेमस है। याद करने का तरीका, शेरों की मंडली, शेरों की मंडली नहर में घूम रही है। शेरों की मंडली, शेरों की मंडली, शेरों की मंडली नहर में घूम रही है। ये नहर यहाँ पर है, मंडली, मांडल नामक जगह है यहाँ पे। भीलवाड़ा में जगह है कौन सी? मांडलगढ़। त्रिवेणी संगम भी बनता है, नदियों में पड़ते हैं अपने। ओके, नेक्स्ट हो गया झालावाड़, बिंदोरी और ढोला मारू। झोले में, झोले में क्या मिला? ढोल। झोले में क्या मिला? उसके क्या लगी थी? बिंदी। जैसे ही मैंने झोला खोला, इसमें से निकला ढोल। ढोल पे क्या लगी थी? बिंदी वाला ढोल। झोले में से क्या निकला? बिंदी वाला ढोल। झोले से क्या निकला? एक बार सुन लो, फिर अपने सारे रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट 12, शिकारी। वो ट्रिक रही थी ना भी सहरिया जनजाति की, सहरिया जनजाति की। एक इंद्र नाम का शिकारी आया। सहरिया जनजाति इधर रहती है ज़्यादा, राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? 12 में। तो शिकारी नृत्य यहाँ किया जाता है। जाति पूछे तो सहरिया, क्षेत्र पूछे तो 12। ट्रिक बनानी है, ट्रिक। शिकारी कितनी है? 12 शिकारी, 12 शिकारी। नेक्स्ट, ये लंगुरिया कराई दी आपको, करौली में चलता है। भरतपुर में क्या फोड़ा था? बम। कितने बम फोड़े थे? 4। उनका रंग क्या था? हरा। अभी किया था ना ब्रिज क्षेत्र में, भरतपुर भी ब्रिज क्षेत्र में आता है। यहां पे बम फोड़ा हरे रंग का, कितना? 4। 4 हरे रंग के बम फोड़े भरतपुर में। बमरसिया, चरकुला, हुरंगा, चरकुला और हुरंगा। नेक्स्ट, अलवर में आलू कैसा? खारा खारा। आलू कैसा? खारा खारा। आलू कैसा? खारा खारा। जयपुर, जया बच्चन है ना जो अमिताभ की वाइफ, तमाशा, वो वास्तव में सच में करती है तमाशा, ठीक है। जया बच्चन क्या करती है? तमाशा, तमाशे बहुत करती है। नेक्स्ट, चूरमी, चूरू। चूरमा कौन खा गया? कबूतर। चूरमा कौन खा गया? कबूतर। चूरमा खा गया कबूतर।
फल, घर पे रिश्तेदार आए उनको फल खिलाना है तो फल ऐसे मत उठा लाया करो, थाली में रख के लाया करो रिस्पेक्ट से। फल को किस में रख के लाना है? थाली में, फलोदी जलेगा। जोधा का भी याद किया था ना, घड़ा, जोधे का याद किया था भी घड़ा, और भी दिए हुए हैं यहाँ पे जोधा का। जोधा ने अपने मसल का यूज करते हुए, मसल्स का यूज करते हुए डंडे से घड़े पर धमक की, डंडे से घड़े पर धमक से बजाया। जोधा अपने मसल्स का यूज करते हुए घड़ा याद किया था, जोधा का घड़ा क्या कर रही है? धमक से बजा रही है सांझ के समय में, शाम को। 13 बार ताली बजानी थी ना, आपको काम दिया था कामड़ जाती, ये कहां बजाती है? ये काम पाली में। एक सूगनी कराया था वो मालियों वाला, ये दोनों कहां चलते हैं? पाली में। नाथ द्वारा में कौन सा चलता है? डांग। यहां पे है नाथ द्वारा राजसमंद में, यहां पे क्या चलता है? डांग। द्वार पे डांग लेके खड़े हो गए, दरवाजे पर डांग लेके खड़े हो जाओ। ब्यावर का मतलब ब्याह, ब्यावर का मतलब ब्याह, ब्यावर का मतलब ब्याह। ब्याह, और ब्याह में कौन नाचा? मोर के ब्याह, भैरव बाबा के ब्याह में कौन नाचा? मोर। भैरव के ब्याह में मोर, भैरों के ब्याह में मोर नाचा, भैरों के ब्याह में मोर नाचा। टोंक, कोई आपको टोंके तो उसको डिग्गी में घेर दो, कोई आपको टोका टोकाई करे ना, आपको पकड़ो और डिग्गी में घेर दो। डिग्गीपुर कल्याण जी। शादी में लड़कियां ऐसे इकट्ठी होती हैं और मेहंदी लगवाती हैं कि मेहंदी की कीपें कम रह जाती हैं, तो उनको बोलो मेहंदी की कीपें लाओ ही मत, टंकी में डलवा लो मेहंदी, टूटी खोलो, नीचे खड़ी हो जाओ, मेहंदी लगवाते रहो, ठीक है, काम जल्दी निबड़ेगा। टूटी खेलो और मेहंदी लगवाओ। विवाह में टूटी खेलो, विवाह में मेहंदी लगवाओ। करो, इसको याद करो।